स्टूडेंट्स, मैं एमएल कॉन्वेंट स्कूल तराव से जेपी सर क्लास 5 की एसएसटी लेसन 1 पार्ट 1 आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें और हमारे साथ रीड करें, पढ़ें। तो देखिए लिखा है ए मॉडल ऑफ द अर्थ। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। इट इज ए लिटिल pear shaped rather than spherical. Our earth is a solid rigid mass with a dense cone of metallic materials. It is the only planet containing water and air which support life. People in early days believed that the earth was flat, and if they went on traveling to the other end, they might fall. ठीक, मैं इसको रीड किया हूं, सभी बच्चे इसको रीड करेंगे और इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग है इसको बगल में लिखा हूं। चलिए पहले इसको, इसके अंदर का जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसको मैं बता देता हूं। उसको देखिए, मीनिंग है ग्लोब। ग्लोब मीन्स क्या होता है? पृथ्वी का लघु रूप, पृथ्वी का छोटा रूप। ग्लोब के माध्यम से हम लोग पृथ्वी की सारी जानकारी ग्लोब के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ग्लोब मीन्स यही होता है, पृथ्वी का छोटा रूप या लघु रूप। और दूसरा है मॉडल। मॉडल मीन्स नमूना, उसका आकार कैसा है। ठीक। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, सबको पता है। ठीक है। प्लानेट मीन्स ग्रह। और नेक्स्ट है यूनिक मीन्स अनूठा। फिर सपोर्ट मीन्स सहारा। फिर इसके बाद लिखा है मेटालिक मीन्स धात्विक, धातु से बना हुआ चीज। ये एडवर्ब है, धात्विक, मेटालिक। और नेक्स्ट है बिलीव्ड मीन्स विश्वास। और नेक्स्ट है रिगिड मीन्स कठोर या कड़ा। ठीक, इस तरह से मैं इसके अंदर का कुछ डिफिकल्ट मीनिंग्स लिखा और बताया। इसको आप लोग नोट करेंगे और नोट करके इसको लर्न करेंगे। चलिए अब चलते हैं सीधा इसके हिंदी वर्जन पर। हाँ देखिए, चैप्टर का नाम दिया है ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ए मॉडल माने नमूना या आकार होता है। ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी का। पृथ्वी का आकार कैसा होता है, पृथ्वी कैसी दिखती है, उसके बारे में इसमें आप लोगों को बताया जाएगा। हाँ देखिए लिखा है अर्थ, पृथ्वी, हेडिंग है, इसके बारे में दिया। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। आवर अर्थ मीन्स हमारी पृथ्वी, इज मन है ये यूनिक प्लैनेट मीन्स एक अनूठा ग्रह। हमारी पृथ्वी एक अनूठा ग्रह है। इट इज ए लिटिल पियर शेप्ड रेदर देन स्फेरिकल। इसके बारे में बता रहा है आगे कि इट इज ए लिटिल, ये छोटे आकार जैसी है। किसके जैसी है? पियर मीन्स क्या होता है? नाशपाती के आकार जैसी है। कैसा है? रेदर देन स्फेरिकल। स्फेरिकल मीन्स क्या होता है? गोली है या गोला। यह नाशपाती के आकार जैसा गोला है, अर्थात गोले आकार जैसा है पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का आकार। ठीक, आगे देखिए। आवर अर्थ इज ए सॉलिड रिगिड मास with a dense core of metallic materials। हाँ, ये इसका अर्थ देखते हैं, तोड़ते हैं इसमें एक बार इसको। और अर्थ हमारी पृथ्वी इज मन है ए सॉलिड में ठोस आकार की,
रिगिड माने कठोर आकार की, मास माने कड़ा मतलब बड़ा, विथ जिसके साथ में जुड़ा हुआ है, डेंस कोर कई कोर जुड़े हुए, कई स्टेप बाय स्टेप नीचे जो है कई स्टेप बाय स्टेप जुड़ा हुआ है। ऑफ मेटालिक मटेरियल्स मतलब जिसके अंदर कुछ धातु है, कुछ ऐसे पदार्थ है, धात्विक पदार्थ है पृथ्वी के अंदर, उन धात्विक पदार्थों से मिल करके पृथ्वी एक ठोस आकार जैसी बनी हुई है। आगे है, इट इज द ओनली प्लैनेट कंटेनिंग वाटर एंड एयर। इट इज द ओनली प्लैनेट, यही केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर कंटेनिंग मतलब रहता है, वाटर मीन्स जल एंड एयर मीन्स हवा, यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल और हवा पाया जाता है, या जिसमें जल और हवा होता है और सभी अन्य ग्रहों में नहीं होता। आगे लिखा है विच सपोर्ट, विच सपोर्ट लाइक पीपुल इन अर्ली डेज believed that the earth was flat। हाँ देखिए आगे बताया है कि सपोर्ट क्या किया है, लाइफ पीपुल इन अर्ली डेज, लाइफ माने जीवन होता है, पीपुल माने लोगों का जीवन, इन अर्ली डेज माने पुराने समय में, पुराने समय में या पुराने दिनों में लोगों का कहना है या लोगों का बिलीव माने विश्वास था कि दैट की द अर्थ वाज फ्लैट, द अर्थ माने पृथ्वी, वाज माने थी, द फ्लैट माने चपटी, मतलब पहले के लोगों का यह विश्वास था, कहना था कि पृथ्वी का आकार चपटा था, मतलब गोला नहीं था, चपटा था। एंड और इफ दे वेंट ऑन ट्रेवलिंग टू द अदर एंड, इफ माने यदि दे माने वे लोग, जो पहले के लोग कहे हैं वे लोग, वेंट ऑन ट्रेवलिंग लगातार यदि यात्रा किए, तो यात्रा करने से उन्हें पता चला कि टू द अदर एंड दूसरे छोर पर पहुंचने का लोग प्रयास किए, तो दे माइट फॉल, वे लोग वही उसी स्थान पे आके रुके जहां से स्टार्ट किए थे, मतलब जहां से चले। जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन देखिए एक बार, इसका आंसर देंगे आप सभी बच्चे। लिखा है हाउ मेनी शेप्स अवर अर्थ, हाउ मेनी शेप्स माने आकार होता है, और अर्थ माने हमारी पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है, कैसा होता है, तो उसका आंसर देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय ग्लोब, ग्लोब का क्या मतलब है, ग्लोब का क्या अर्थ होता है, ग्लोब किसे कहते हैं, उसके बारे में उसका आंसर लिख के देंगे। और थर्ड क्वेश्चन है इन विच प्लैनेट कंटेन एयर एंड वाटर, मतलब किस प्लैनेट पर, किस ग्रह पर जल और हवा का निर्माण है, किस प्लैनेट मतलब किस ग्रह पर जल और हवा, मतलब उसका जल और हवा का निर्माण है। तो इस तरह से मैं इसका जो क्वेश्चन बताया हूं इसका आंसर सभी बच्चे देंगे, और इसके आगे का पार्ट मैं अगले दिन आप लोगों को बताऊंगा। सभी बच्चों को हमारी तरफ से